बताएंगे। ठीक है ना। अब जी तो जीवामृत जो है इसमें चूँकि क्या रहता है कि गाय का, वैसे गाय का गोबर ही विशेष माना जाता है, यूरिन और गोबर। तो मेन चीज़ ये होता है कि जो इसमें बैक्टीरिया है वो सारे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं जो कि इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो ये फर्टिलिटी है, मतलब सॉइल की और पेड़ों की जो ग्रोथ है, जो उसके जो जड़ें हैं उसको अच्छा ये ग्रोथ देता है कि जो अंदर माइक्रो हाँ, क्लाइमेट जल्दी बढ़िया डेवलप करता अच्छे से है। develop हाँ, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं तो बढ़िया काम करता है। ये जो गुड़ होता है, गुड़ डालने का उद्देश्य ये रहता है कि गुड़ कोई भी किसी भी चीज़ में जब हम गुड़ डालते हैं तो ये बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, डेवलप करता है बहुत सारी फर्मेंटेशन चीज़ों को को। बढ़ा देता है। हाँ, जैसे कि आप वेस्ट डिकम्पोजर देखेंगे तो वेस्ट डिकम्पोजर भी होता है, उसमें भी ये डाला जाता है तो ये एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। खाना बन जाता है ना। हाँ हाँ, उसका क्योंकि वो मीठा होता है तो मीठे की वजह से वो बढ़ जाता है। दूसरा से बेसन है, तो बेसन है या चने का आटा है ना, इस तरीके का जो भी है, तो ये भी इसको मिलाने से उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है क्वालिटी को। तो इस तरीके से ये बनाने का जो तरीका होता है, इसमें जो मोटा मोटा ये लेते हैं तो ये 100 किलो का 100 लीटर वाला ड्रम है, वैसे 200 लीटर वाला भी रहता है। 200 लीटर वाले में जो होता है तो 10 किलो गोबर हो गया, 10 लीटर गौमूत्र हो गया, 2 किलो आपका ये हो गया गुड़ हो गया, 1 किलो बेसन आपने डाल दिया। और कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि वो जो पीपल है या बरगद है या ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पे कभी कोई फर्टिलाइजर ना पड़ा हो तो मुट्ठी भर हम इसमें डाल के मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसमें 3-4 दिन तक हम इसको राउंड राउंड थोड़ा घुमाते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करते रहते मिक्स हैं, करते हर दिन रहते हैं। mix हाँ, करते मिक्स करते हैं। 3-4 दिन बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो तैयार हो जाता है। और इसको जो है डालने के जो तरीके होते हैं, हम 2-3 तरीके से इसको डाल सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम जो पानी ट्यूबवेल से दे रहे हो या किसी भी माध्यम से, वेंचुरी लगी तो वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं, नहीं वेंचुरी है तो हम जो पानी फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे जैसे हम छोटा कोई टब हो या कुछ, हाँ ऐसे करके जिसमें टोटी हो उसमें डाल दें, टोटी खोल दें तो ये अपना जाता रहेगा, धीरे 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 खेतों में जाता रहेगा। और इस खाद में, इन सब जितनी भी खाद हम प्राकृतिक खाद जितनी भी बनाते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ अच्छाई की ये होती है कि आपने गुड़ 2 किलो की जगह 1.5 किलो भी डाल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 किलो कर दिया, गोबर आपने 5 किलो की जगह 9 किलो कर दिया, 6 किलो कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरिन आपने कम ज़्यादा कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और जो फर्टिलाइज़र हम वो देते हैं कि आपको 5 ml देना है, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें ऊपर नीचे होता है तो वो तो बहुत ख़तरनाक है। वैसे तो वो तो वैसे भी ख़तरनाक है, पर उसमें भी पर ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जितने भी हैं प्राकृतिक खेती करने की जितनी भी खाद हैं उसमें से ये भी खाद बहुत कमाल की है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। साइड इफेक्ट्स भी हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बढ़िया सा चीज़ें। मतलब खेतों की जो मिट्टी है, मिट्टी भी बड़ी भुरभुरी हो जाती है, बड़ी अच्छी उसमें हाँ एक्टिविटीज़ उसमें बढ़िया सा बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसको खाद को हम बनाते हैं। और यूज़ करने का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर, 25 दिन, 22 दिन, 26 दिन, महीने भर के अंदर, बनने के 14 दिन हाँ तक 14 दिन तक ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके लास्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 14-15 दिन बनने के बाद में 14 दिन के भीतर हमको यूज करना हाँ, है। मतलब ये कि उस समय तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे जब लास्ट नहीं होता, जैसे एक्सपायरी डेट, हाँ जैसा तो है हाँ तो वो लास्ट में थोड़ा सा उतना नहीं रहता, मगर 15-20 दिन, 14 दिन, 18 दिन ये थोड़ा ज़्यादा। आधा कर लीजिए, इसका मतलब हाथ से डालिए तो अनुमान लग जाएगा। ये 1 किलो ऐसे 4 ऐसा बिल्कुल मत ना। इसको गुड़ में मिला के डालें। हाँ नहीं, गुड़ में मिला के डायरेक्ट डाल सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, अलग भी डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसी में मिक्स करके इसी में गौमूत्र डाल दो भैया। ये ठीक है ना। हाँ हाँ, बस ठीक है पर्याप्त। अब बेसन अभी थोड़ा उसको थोड़ा हिला ले, गौमूत्र सीधे डाल देंगे इसी में तो ये मिल जाएगा बढ़िया से। थोड़ा इसको चलाएंगे, जैसे हम लोग बेसन फेंटते हैं ना, इस तरीके से इसको जो है ना डाल दो और डाल दो। अब इसको जैसे बेसन वगैरह नहीं मिलाते हैं, इस तरह से पूरा करना बस। अब इसमें डालना बेसन। नहीं, पहले इसको फेंट के थोड़ा बेसन डाल ठीक, इस तरह से इसको करना। भरते हैं। गोबर क्या है, कई प्रकार के माइक्रोब का वो एकदम संचार है, भंडार है।
गौमूत्र में भी 16 प्रकार के अलग अलग बात करने लगता है मतलब चीज 16 प्रकार के पोषक तत्व गौमूत्र में भी होते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज का नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको कर दिया। गुड़ क्या काम करता है? गुड़ इनका भोजन है। तो भोजन पा करके, अनुकूल परिस्थिति पा करके वो माइक्रोब यदि लाखों में है तो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, करोड़ों में है तो और बढ़ेगा। बेसन उनका भोजन है। गुड़ तो किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है। प्रोटीन उनका भोजन है बेसन, या कोई भी दलहनी दाल का आटा चलेगा तो उसको डाल दिया और इन सबको मिला करके बाद में हम इसमें डाल देंगे, फिर इसको चलाएंगे। 6 से 7 दिन में ये बन जाएगा। तो बनने के बाद ये जो काम करता है तो बेसिकली फसलों में नाइट्रोजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फसलों की बढ़वार के लिए और उसके हरेपन को बनाए रखने के लिए जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। 7 दिन सुबह शाम एजिटेट करना है। सुबह शाम कर दीजिए या रात में कर दीजिए या दिन में कर दीजिए। कई बार नहीं भी कर पाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में धूप में थोड़ा सा अवॉइड। सुबह शाम जब रात को निकल जाए तो एक बार कर दीजिए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि ये गौमूत्र कैसे कलेक्ट करेंगे। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी दोहनी करने जाते हैं उस समय देती करना ही करना है। तो डब्बा लेके जाइए, लगा लीजिए। मैं जब बगिया में दोहनी करता था तो इसी विधि से करता था पहले। ये जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा दवा बनता जाएगा। ठीक है, गोबर जितना ताजा ठीक है इस तरह की रेसिपीज के लिए उतना गोबर ताजा। गौमूत्र पुराना भी होगा तो चलेगा इसमें थोड़ी सा। तो ये जब बन जाता है तो फसलों में जब इसको यूज करते हैं तो प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 100 ml जैसी जो फसल है, किसी में 50 भी लगेगा, किसी में 100 लगेगा, किसी में मीडियम लगेगा, तो स्प्रे करके दे सकते हैं। या जो पानी जा रहा है उसमें किसी वेंचुरी विधि से या टैप विधि से उस नाली में छोड़ दीजिए तो भी जा सकता है, छिड़क के जा सकता है। बाल्टी डाल रहे पौधों में तो उस पानी में मिला लीजिए और टीडेट। तो ये 2 काम करता है, एक तो फसलों को भी बूस्ट करता है, दूसरे ये माइक्रोब का अड्डा है तो मिट्टी में जाकर के माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाता है। तो मिट्टी को भी पोषित करता है और फसलों को भी पोषित करता है। और अभी हम रासायनिक विधि में केवल और केवल क्या होता है, फसल को तत्व मिलता है, मिट्टी को तो नमक मिलता है। वही पर यहाँ 7 दिन इस्तेमाल कर सकते बस। हाँ, रिजल्ट अच्छा है। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14 दिन तक। 14 दिन के बाद कम होने लगेगा। इसका पानी का पाइप होगा ना, पानी का पाइप थोड़ी खुला होगा, हाथ भी धुल जाएंगे। ठीक है ना। अब एक डंडे से इसको हल्के हल्के चलाते हैं, बहुत तेजी से नहीं घुमाते, हल्के हल्के चलाते हैं। ये 6-7 दिन में बन जाता है। 7वें दिन में पीला पड़ जाएगा। इसकी पहचान ये है, ये पीला पड़ जाएगा, हल्का सफेद हल्का पीला, और स्मेल पहले 2-3 दिन ज्यादा आएगी, बनते बनते 5वें दिन से कम हो जाएगी, 6वें 7वें दिन तक और कम हो जाएगी। एक भीनी स्मेल अच्छी स्मेल में बदल जाएगी।